राजा की बेटी का भाग्य। बहुत समय पहले एक राजा था जो खुद के बारे में सोचता था कि वह बहुत ही नेक सोच, दयालु स्वभाव और दरिया दिली है। उसे लगता था कि वह स्थितियों को सही से समझने, हर बात पर न्याय करने और हर विषय में उचित विचार रखने वाला व्यक्ति है। राजा की 3 बेटियां थीं। एक दिन उसने अपनी बेटियों को बुलाकर कहा, मेरे पास जो भी है वो सब तुम्हारा है। तुम तीनों को मुझसे ही जीवन मिला है। मेरी इच्छा अनुसार ही तुम तीनों का भूत, वर्तमान और भविष्य बना हुआ है, जो आगे भी ऐसा ही बना रहेगा। मैं ही तुम तीनों का भाग्य बनाता हूँ। राजा की यह बात सुनकर उसकी दोनों बेटियों ने शांत मन से राजा की बात में हामी भर दी। लेकिन तीसरी बेटी ने ऐसा नहीं किया। उसने अपने पिताजी से कहा, नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि आपके हाथों में हमारा या मेरी बहनों का भाग्य है। राजा अपनी तीसरी बेटी की बात सुनते ही गुस्से में आ गया। उसने अपनी तीसरी बेटी की कही बातों को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। उसने खुद को अपनी तीसरी बेटी के सामने सही साबित करने की ठान ली और उसे जेल में बंदी बना दिया। इस वजह से राजा की तीसरी बेटी कई सालों तक जेल में ही बंद रही। राजा और उसकी बाकी की बेटियां राजसी जीवन जीते रहे और आराम सुख सुविधाओं में अपना जीवन व्यतीत करती रही। इसके विपरीत राजा मन ही मन सोचता है कि यह मेरा ही हुक्म है जो मेरी जिद्दी बेटी जेल में कैद है। लोगों को भी यही लग रहा होगा कि राजा का ही हुक्म है जो उसकी बेटी को ऐसा भाग्य मिला है। अब कहानी धीरे धीरे और आगे बढ़ती है। इसके बाद ये होता है कि उसकी प्रजा के लोग भी यही सोचते थे। प्रजा मतलब जो राजा के जो राजमहल के चारों तरफ लोग रहते हैं, वो भी यही सोचते थे। उन्हें लगता था कि राजा की तीसरी बेटी ने जरूर कोई गलत कार्य किया होगा, तभी तो उसे जेल में कैद करके रखा गया है, मतलब जेल के अंदर रखा है। वरना कोई भी पिता अपनी बेटी के साथ भला ऐसा क्यों ही करेगा। राजा कभी कभी जेल में कैद अपनी तीसरी बेटी से मिलने के लिए जाता था। उसकी बेटी बहुत कमज़ोर हो गई थी, लेकिन अभी भी उसकी बेटी के विचारों में कोई बदलाव नहीं आया था। मगर राजा अपनी कमज़ोर होती हुई बेटी की हालत नहीं देख पा रहा था और मन ही मन बहुत परेशान रहता था। एक दिन उसने अपनी तीसरी बेटी से कहा, इस तरह से तुम्हारा जिद करना मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। अगर तुम इसी तरह मेरी आंखों के सामने रही तो गुस्से में मैं ना जाने क्या कर बैठूंगा। मैं तुम्हें मौत की सजा भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं एक अच्छे दिल का हूँ। इसलिए मैंने सोचा है कि तुम अब मेरे राज्य के पास ही एक जंगल वाली जमीन पर जानवरों के साथ रहोगी। राजा ने आगे कहा, उस जंगल में सिर्फ उन्हीं लोगों को रखा जाता है जो मेरे आदेश का पालन नहीं करते। तुमने भी अपनी जिद की वजह से मेरी बात नहीं मानी, इसलिए तुम भी अब वहाँ मौजूद लोगों के साथ अपना पूरा जीवन काटोगी। इसके बाद तीसरी बेटी को उस जंगल की जमीन पर रहने के लिए भेज दिया गया। वहाँ वह फल और सब्जियाँ खाने और एक गुफा में रहने लगी।
उसके पास पीने के लिए झरने का पानी और ठंड से बचने के लिए सिर्फ सूरज की धूप का ही सहारा था। वहाँ की खुली हवा में रहते हुए और फल फूल खाते खाते वो जल्द ही पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। उसने वहाँ पर खेती करना भी शुरू कर दिया। गुफा को उसने घर की तरह सजा लिया और खुशी खुशी वहाँ रहती थी। एक दिन वहाँ पर भटकता हुआ एक राहगीर आ पहुँचा। उसे देखते ही राजा की तीसरी बेटी को प्रेम हो गया और वह दोनों खुशी खुशी वहाँ रहने लगे। उस जंगल में उन दोनों के अलावा और भी कई लोग रहते थे, जिनकी मदद से उन्होंने उस जंगल को एक शहर के रूप में बदल दिया। कुछ ही सालों में राजा की तीसरी बेटी और वो राहगीर उस शहर के राजा रानी बन गए। अब उनके शहर की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। जैसे ही इसकी जानकारी राजा को मिली, वह जंगल में देखने के लिए पहुंच गया और उसने अपनी राजगद्दी पर बैठी बेटी को देखा, साथ में एक खूबसूरत युवक को भी देखा तो उसके होश उड़ गए। राजा की बेटी ने अपने महल में अपने पिता का पूरा स्वागत किया। उसने अपने पिता से उसके बुरे बर्ताव व फैसले के लिए कुछ भी नहीं कहा। जैसे ही राजा वहां बैठा तो उसे एक आवाज सुनाई देने लगी, जो कह रही थी, हर इंसान स्वयं ही अपना भाग्य बनाता है, कोई अन्य इंसान किसी और का भाग्य नहीं बना सकता। इसके बाद राजा को स्वयं ही अपनी गलती पर पछतावा होने लगा और उसने अपनी सभी बेटियों को अपने भाग्य से आज़ाद कर दिया। उसने अपनी बेटियों से कहा, भले ही तुम तीनों का भाग्य मेरे हाथों में है, लेकिन हर व्यक्ति खुद ही अपनी परिस्थिति के अनुसार अपना भाग्य अच्छा व बुरा बना सकता है। कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? राजा और उसकी तीनों बेटियों की कहानी हमें यही सीख देती है, कोई भी व्यक्ति किसी का भाग्य बना या बिगाड़ नहीं सकता। हमारा भाग्य स्वयं हमारे हाथों में ही होता है, जिसे हम अपनी सूझबूझ और परिस्थितियों से अच्छा बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि हमें इस कहानी से और क्या शिक्षा मिलती है।